पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया है उसका भी ज्ञान मिल जाता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके, अच्छे बुरे की पहचान हो सके। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ कथा का नया नया आपके पास पहुँचते रहे, आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहे, अपना प्यार देते रहे। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण कितनों भी मेहनत करता था, कमाता था, तो भर पेट भोजन नहीं जुटा पाता था, आधा पेट भोजन हो पाता था। और जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो महादेव की भक्त थी। उनके एक लड़की और एक लड़का था पंडित जी के, जो गरीब ब्राह्मण थे। वो बेचारे कितनों भी मेहनत करते थे, कमाते थे, तो प्रतिदिन आधे पेट का भोजन सबको खिला पाते थे। अपने बीवी को, बच्चे को आधा पेट भोजन दे पाते थे, पूरा पेट भोजन नहीं दे पाते थे कभी। न पत्नी के अच्छा कपड़े पहना पाते थे, न बच्चों के नया कपड़ा पहना पाते थे, न खुद पहन पाते थे। वो बहुत परेशान थे अपनी गरीबी से, अपने लाचारी से। एक दिन क्या हुआ कि बच्चों के गरीबी और परेशानी नहीं देख पाए, क्योंकि बच्चे फटा पहन के घूम रहे थे, बीवी फटा पहन रखी थी कपड़ा। पंडित जी को एक दिन बहुत दुखी हो गए ये सब देख के, बहुत दया आई परिवार पर अपने। सोचने लगे ऐसी जिंदगी मेरी किस काम की है, जो अपने बीवी बच्चे के सुबह कपड़े नहीं पहना सकता, भर पेट भोजन नहीं खिला पाता, कितनों भी मेहनत करता हूँ तो आधे पेट भोजन हो पाता है, न पूरा पेट कभी बच्चे हमारी बीवी खा पाते हैं, न मैं खा पाता हूँ। ऐसी जिंदगी किस काम की। अब पंडित जी ने सोच लिया कि मैं अपना जान जाके दे दूंगा, क्योंकि मेरा जीना ही बेकार है। जो इंसान, जो पति, जो बाप अपने पत्नी के, अपने बच्चों को भर पेट भोजन ना दे सके, कपड़े ना दे सके, उनको सही से सुखी रख ना सके, वो आदमी जी के करेगा क्या। पंडित जी के मन में ये विचार आया। पंडित जी ने बिना बताए पत्नी बच्चे से चल दी अपने जान देने के लिए। जाते जाते पंडित जी को एक नदी पड़ा। नदी में सोचे पंडित जी कि मैं कूद के अपना जान दे दूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, न अपने बाल बच्चे के पत्नी का दुख देखूंगा। जैसे पंडित जी नदी के किनारे पहुंचे, कूदने की कोशिश कर रहे थे कि नदी में कूद के अपना जान दे दूं, तैसे पीछे से आवाज आया, और वो कोई और नहीं था, साधु का भेष बदल के हमारे महादेव आए थे, उनको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने। क्योंकि होता है ना गुरु भाई गुरु बहन, जब इंसान ज्यादा दुखी हो जाता है तो उसको अच्छे बुरा सोचने का, समझने का उसका दिमाग काम नहीं करता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। व्यक्ति की जो मन में आता है वही करने लगता है। महादेव सोचे कि मेरी ये पंडिताइन जो है मेरी भक्त है, पूजा पाठ भक्ति करती है, और उनका पति यानी पंडित जी जान देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई समझवैया नहीं है, बताने वाला नहीं है कि जान नहीं देना चाहिए। पीछे से आवाज आई, एक महात्मा साधु का भेष बदल के आए और पीछे से आवाज दिए कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं। पंडित जी ने जब घूम के पीछे देखा तो एक महात्मा खड़े हैं। पंडित जी ने सोचा आखिर तो जान दे के हमके मरना ही है, ऐसा करता हूँ कि पहले महात्मा के बात सुन लेता हूँ क्यों बोला रहे हैं। पंडित जी ने वहां से घूम के आए और महात्मा के पास पहुंचे
महात्मा जी के चरण छू के प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछे कि हे महात्मा जी, आपने आवाज क्यों दिया, क्या काम है बताइए। महात्मा ने बोला कि पंडित जी, तुम ये बताओ कि तुम किस लिए नदी के किनारे पहुंचे थे, क्या करने जा रहे थे, क्या काम था। पंडित जी ने बोला, मैं अपना जान देने जा रहा था, मरने जा रहा था। महात्मा बोले, क्यों। पंडित जी ने बोला कि क्या करूं, इतना भी मेहनत, कितना भी मेहनत मैं दिन भर कर लूं, लेकिन अपनी बीवी बच्चे को भर पेट न भोजन दे पाता हूं, न अच्छा वस्त्र दे पा रहा हूं पहनने के लिए। बीवी फटा पहन के घूम रही है, पति फटा पहन के घूम रहा है, अरे बच्चे फटा पहन के घूम रहे हैं, मैं खुद फटा पुरान पहनता हूँ, कितनों कमाता हूँ, कभी भर पेट भोजन नहीं खिला पा रहा हूँ, तो मैं जी के करूंगा क्या, मेरी जिंदगी बेकार है जी यार, इसलिए मैं अपना जान देने जा रहा हूँ। तब महात्मा बोले कि एक बात बताओ पंडित जी, आज तुम जीवित हो तो आधा पेट भी भोजन अपने बीवी बच्चे के खिला सकते हो, फटा ही कपड़ा सही, लेकिन पहन तो रहे हैं, उघार तो नहीं घूम रहे हैं, फटा ही पहन रहे लेकिन शरीर तो ढक रहे हैं पहन के, आधा पेट भोजन कर रहे हैं लेकिन खा के जी तो रहे हैं। लेकिन अगर तुम नदी में कूद के जान दे दोगे, मर जाओगे, तो ये बीवी बच्चे तुम्हारे क्या क्या हालत होगी, सोचा है कभी। न उनको आधा पेट भोजन भी, जो आज आधा पेट खा रहे हैं कल को वो भी नहीं मिलेगा, आज फटा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं कल को वो भी नहीं मिलेगा, उघारे घूमेंगे तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पीछे। जब तुम मर जाओगे तो कभी सोचे हो कि मेरे बाद जो बच्चे हमारे हैं, बीवी है, उनका क्या होगा। आज तुम हो तो आधा पेट खिला रहे हो, फटा ही कपड़ा पहना रहे हो, लेकिन शरीर तन तो ढका हुआ है, कल को तो भी उनको नहीं मिलेगा, वो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहरेंगे, कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। पंडित जी बोले कि हाँ महात्मा जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बीवी बच्चे जो भी आधा पेट में कमा खिला रहे वो भी उनको नहीं कमा खिलवैया रहेगा, ये तो मेरे को ध्यान नहीं मैं किया। तब महात्मा बोले कि यही कारण है कि इंसान जब अपने जिंदगी से परेशान हो जाता है तो बिना सोचे समझे अपने जान देने का तैयार हो जाता है। लेकिन अगर इंसान अपने साथ उनके जो परिवार है उसके बारे में थोड़ा सोच ले कि मैं ना रहूंगा तो उनका क्या होगा, तो इंसान कभी अपना जान देने की कोशिश नहीं करेगा, अपने साथ बुरा कभी नहीं करेगा, वो जिएगा किसके लिए, अपने परिवार के लिए। तब पंडित जी बोले, हाँ महात्मा जी, हमसे बहुत बड़ा गलती होने जा रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने बारे में सोच रहा था कि मैं अपने बीवी बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जी के क्या करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचा कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा। महात्मा बोले, यही तो कमी है, सोचे होते तो कदम नहीं उठाते। पंडित जी बोले, हाँ महात्मा जी, गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं महात्मा जी, मैं कितनों भी कोशिश करता हूँ आज ज्यादा कमाऊं, आज ज्यादा पैसे मिले, लेकिन हो ही नहीं पाता है, आधे ही पेट के लिए कमा पाता हूँ। तब महात्मा बोले कि सब किस्मत की बात है, भाग्य की बात है, अगर अपने भाग में तुम आधे पेट भोजन लिखवा के आए हो कि तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारी कमाई के आधे पेट भोजन करेंगे, तुम भी आधा पेट खा पाओगे, फटे पुरान पहन पाओगे, तो अपने भाग्य के किस्मत से अपने लड़ो ना, भाग क्यों रहे हो, जो लिखवा के आए हो सो तुम्हें मिल रहा है, और क्या पता कल को ज्यादा भी मिले, अगर किस्मत में लिखा रहे तो कल को ज्यादा भी मिले। पंडित जी बोले, हाँ महात्मा आप ठीक कर रहे, तो मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। फिर पंडित जी बोले महात्मा से कि मैं क्या करूं, आप ही बताइए। महात्मा जी बोले, एक काम करो, मैं तुम्हें 3 ज्ञान दे रहा हूं, वो भी फ्री का, वो तुम 3 ज्ञान ले लो, तुम्हारी किस्मत, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी किस्मत जरूर एक दिन चमकेगी, जरूर तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे भाग्य जरूर आगे बढ़ेगा। पंडित जी बोले, बताइए क्या करूं, जो 3 ज्ञान आप देना है आप दे दीजिए मुझे। महात्मा जी बोले, 3 ज्ञान के वचन के पालन करोगे। पंडित जी बोले, हाँ आपके तीनों वचन का मैं पालन करूंगा। महात्मा जी बोले, ठीक है। महात्मा जी बोले, पहला वचन देखो ये है
कि अगर तुम्हें 10 आदमी, 15 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी अगर तुम्हें कहीं बुला रहे हैं, चाहे नहीं भी बुला रहे, तुम वहां पहुंच गए, कोई कह रहा है कि पंडित जी ये काम कर लो, तो उसको कर लेना, यानी माना नहीं करना कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कर लोगे तो उसी में तुम्हारी भलाई है। पंडित जी बोले ठीक है। फिर महात्मा जी बोले दूसरा ज्ञान, दूसरा ज्ञान ये है कि कभी भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पत्नी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि औरत ऐसी होती हैं कि जब पति अपनी पत्नी से कोई बात बताता है तो 4 औरत से बता जाती है, 4 लेडीजों से, 10 लेडीजों से कह जाती है, मेरा पति तो मेरे लिए ये किया, मेरा पति मेरे लिए बताया है। इसलिए कुछ बातें होती हैं जो लेडीजों को यानी अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए, जिसके वजह से घर बर्बाद ना हो। बताओ, लेकिन कुछ बातें छुपाना चाहिए जिसके वजह से घर के लिए भलाई हो, घर में परेशानी ना हो। पंडित जी बोले ठीक है, नहीं बताऊंगा पत्नी से अपने कुछ। महात्मा जी बोले तीसरा, अगर कोई राजा हो तुम्हारे गांव का, अगर कोई बात तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ये काम किए हो कि नहीं, तो उससे सच बोलना, सच बोलने में तुम्हारी भलाई होगी। अगर झूठ बोले तो तुम्हारे साथ बुरा भी हो सकता है, इसलिए उसके राजा के सामने सच बोलना। पंडित जी बोले ठीक है, हम तीनों ज्ञान के आपका पालन करेंगे। महात्मा जी इतनी बात कह के चले गए, वहां से अंतर ध्यान हो गए। और पंडित जी क्या किए कि बैठ गए नदी के किनारे। अब सोचने लगे कि महात्मा जो बोले हैं कि ऐसा क्या इसके अंदर सवाल छुपा है कि हमको करना चाहिए। मेरे तो हाँ तो कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि मैं करूंगा क्या। पंडित जी बैठ के नदी किनारे सोच रहे थे, तवले इतने में आवाज आया कहीं से, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। पंडित जी उठ के देखे तो बहुत सामने भीड़ लगी हुई है कुछ दूर पे। पंडित जी ने वहां से उठ के वहां गए देखने कि चल के देखता हूँ भीड़ किस चीज का है। पंडित जी जब उठ के देखने गए तो क्या देखे, वहां एक बूढ़ा आदमी है, कुर्ता पैजामा पहना हुआ है और मर गया है। पंडित जी ने सबसे पूछा कि अरे ये मर गए बूढ़े बेचारे, क्या इनका कोई अपना नहीं है। गांव वाले बोलने लगे नहीं, कोई इनका अपना नहीं है, यहाँ तक इनकी लाश को कोई जलाने वाला भी नहीं। पंडित जी बोले बहुत बुरा हुआ, अब बेचारे के लाश के कौन जलाएगा। तब गांव वाले बोले पंडित जी को कि पंडित जी आप ही जला दो, अगर इतना आपको दया आ रही है बूढ़े पर तो आप ही जला दो। पंडित जी मना करने वाले थे कि नहीं मैं क्यों जलाऊं। पंडित जी को उस महात्मा की बातें याद आ गई कि अगर 10 आदमी तुम्हें कोई काम करने कहें तो मना नहीं करना, उसमें तुम्हारी भलाई छुपी है। पंडित जी ने बोला ठीक है, पंडित जी ने मना नहीं किया। महात्मा की बात याद करके पंडित जी बोला ठीक है, मैं इनका लाश को मैं जला दूंगा। सब गांव वाले बोले फिर ले जाओ। पंडित जी ने क्या किया, एक ठेले पर लाश को बूढ़े के लादा और शमशान में लेके पहुंच गए। वहां गए, लकड़ी उकड़ी कीने जोड़ी आए, सजाए सब करे। जब वो बूढ़े के ले जाके लकड़ी पर सोचे लेटा के इसको जला दूं, तो देख रहे हैं बूढ़ा कुर्ता पैजामा पहना है। अब जो पंडित जी थे वो सोचने लगे कि हिंदू धर्म में कुर्ता पैजामा चाहे कोई भी व्यक्ति कोई कपड़ा पहना है मर गया तो बंदिश में लाश नहीं जलती है, यानी कपड़ा शरीर पर बना एक पहनता लोग तो शरीर में ढका होता, मतलब शरीर बना है, तो बने हुए शरीर को जलाया नहीं जाता हिंदू धर्म में। पंडित जी ने क्या सोचा कि इसका कपड़े निकाल देता हूँ, कुर्ता पैजामा निकाल के फिर जला दूंगा। जब पंडित जी ने कुर्ता पैजामा निकालने लगा तो बूढ़े के कमर में एक थैला टंगा था, यानी एक पोटली थी उसके कमर में बनी, डोरी में नाड़ा में करके। पंडित जी ने जब वो पोटली को खोला तो देखा उसमें धन था, कुछ सोने के सिक्के थे, कुछ हीरे थे उसमें, एक पूरा पोटली में भरा।
अब पंडित जी ने उसको हाथ में लेके सो चारों ओर ताकने लगे कि और कोई दिखे तो मैं बोल दूं कि भाई बुढ़े के पास से धन मिला है। लेकिन पंडित जी तो अकेले उसको लाश के लेके गए थे बुढ़े के जलाने के लिए, तो पंडित जी के सामने कोई आएगा कहाँ से। पंडित जी ने चारों ओर ताका, जब कोई नहीं मिला तो पंडित जी ने अपने जेब में रख लिया पोटली को, ये सोच के कि कोई नहीं है तो जानो ये मेरा ही है, क्या पता भोले बाबा दिए हूं मुझे। ये सोच के पंडित जी ने जेब में पोटली रख लिया और बूढ़े की लाश जला के पंडित जी ने घरे चले गए। जब घरे गए तो पंडित जी ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताया। घरे जाने से पहले पहले वो मार्केट गए, कुछ पत्नी के लिए बच्चे के लिए कपड़े लिए, एक सोने का सिक्का बेच के कुछ खाने पीने का राशन पानी खरीदे और लेके घर पहुंचे। तो न उनकी पत्नी बच्चे पूछे कि ये कहाँ से लाए हो, और न पंडित जी अपनी पत्नी बच्चे से बताए कि कहाँ से लाए हैं। अब पंडित जी ने बच्चों के कपड़े दिए, पत्नी दिए, वो तो बहुत खुश हुए, चलो नया तो मिला इतने साल के बाद पहनने के। खाने पीने के सामान ले गए, उससे भी पत्नी बच्चे खुश हुए कि भर पेट आज खाएंगे। 2-4-10 दिन जब बीता तब पंडित जी ने घर बनाने की सोचा, क्योंकि मड़ई था। पंडिताइन बोली कि पैसे कहाँ से आएगा। पंडित जी बोले महादेव की दया होगी तो बन जाएगी, तुम चिंता मत करो। पंडिताइन फिर आगे नहीं पूछी कुछ। पंडित जी ने घर बना लिया और अच्छे अच्छे कपड़े भी बच्चे बीवी पहनने लगे और अच्छा अच्छा खाना भी खाने लगे। पंडित जी ने कमाना भी छोड़ दिया। अब सवाल हुआ कि ये धन इनके पास आया कहाँ से। पंडित जी के बगल में एक पंडिताइन, लालची पंडिताइन रहती थी, उसका नाम लालची पंडिताइन था। पंडिताइन ने सोचा, गांव वाले को किसी को नहीं ये ध्यान दिया कि धन कहाँ से इनके पास आया है। पंडिताइन जो लालची थी उसको ये बात के वो खबर रखती थी, उसको सोचने लगी कि इसके पास से धन आया कहाँ से। अब पंडिताइन से हम इनके नहीं, पंडित जी के पत्नी से पूछेंगे कि धन कहाँ से आया। पंडित जी के पत्नी जब गई पानी भरने नल से बाहर, सरकारी नल था, वहां लोग पानी भरते थे। पंडिताइन जब पानी भरने गई तो लालची पंडिताइन वहां पहुंची थी पहले से। लालची पंडिताइन से पूछी कि पंडिताइन ये बताओ, तुम्हारे पति ने धन कहाँ से लाया। घर भी बन गया, अब वो कोई काम भी नहीं करते हैं, तुम भी नया नया कपड़ा पहनती हो, बच्चे भी पहनते हैं, पंडित जी भी पहनते नया नया कपड़ा, जो कि पहले फटहा पुरान पहनते थे, आधा पेट भोजन करते थे, अब खल बेखल का तुम भोजन भी बना खा रही हो, ये धन आया कहाँ से। पंडिताइन बोली हमें नहीं पता है, पंडित जी कमा के लाए हैं, और जब हम खाने को पहनने को मिल रहा है तो हम क्यों पंडित जी से पूछे कि धन कहाँ से आया, हमें जरूरत ही नहीं पूछने का। तब लालची पंडिताइन बोली कि पंडिताइन तुम नहीं समझ रही हो, ऐसा ना हो कि पंडित जी कहीं चोरी करके धन को लाए हों। अगर चोरी करके लाए होंगे तो पंडित जी की एक दिन जेल हो जाएगी, तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारे पंडित जी के जेल हो जाए। पंडिताइन बोली नहीं, कौन पत्नी चाहेगी उसका पति जेल जाए। तब लालची पंडिताइन बोली कि फिर पंडित जी से पूछो ना, ये धन कहाँ से लाए हैं, चुरा तो नहीं लाए कहीं से, नहीं कल को चोरी के इल्जाम में जेल चल जाएंगे। पंडिताइन डर गई कि सही बात है, मैंने पूछी नहीं और वो बताए नहीं, चलो पूछते हैं। पंडिताइन बोली ठीक है, हम अपने पति से आज पूछूंगी। लालची पंडिताइन बोली कल पूछ के मेरे बताना जरूर। पंडिताइन बोली ठीक है। पंडिताइन घरे आई, अपने पंडित जी से लगी पूछने कि पंडित जी ये बताइए, ये धन आप कहाँ से लाए। घर भी बन गया, हम लोग नया नया कपड़े भी सब जने पहने, पूरा परिवार खाना भी अच्छे अच्छे खा रहे हैं, आप कमाने भी नहीं जा रहे हैं, आपको धन मिला कहाँ से। पंडित जी बताने ही जा रहे थे कि धन कहाँ से मिला। फिर पंडित जी को महात्मा की बातें याद आ गई कि कुछ बातें होती है जो पत्नी से नहीं बताना चाहिए। पंडित जी बोले कि क्या बोलूं, बिना बताए तो ये चुप भी नहीं होगी, क्योंकि सवाल कर लिया तो जवाब तो देना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा एक कहानी सुना देते हैं इसको, उसी में भूल जाएगी। पंडित जी ने बोला पंडिताइन याद करो कि जो कल तुम दाल बनाई थी वो कुछ ज्यादा बना दी थी। पंडिताइन बोली हाँ। तो बोले पंडित जी याद करो कि तुम एक थरिया दाल भर के लाई थी मेरे को देने के लिए, चावल से खाने के। पंडिताइन बोली हाँ ज्यादा बन गया था, तो फेंकने से अच्छा था कि खा जाएगा, हक लग जाएगा, पेट में चला जाएगा, इसलिए मैंने
आपको दिया था, हम लोग भी ज्यादा ज्यादा खाए। पंडित जी बोले बस वही दाल जो तुम ज्यादा खिला दी, रात को मेरा पेट फूल गया, मैं सोचा तुम्हें क्या जगाऊं, मैंने लोटा उठाया, नदी के किनारे मैदान करने गया, तो वहां से मुझे धन मिल गया। कोई का भूल गया होगा या तो किसी के छूट गया होगा, सो मैं धन ले आया और ले आके उसी से सारा काम कर लिया। अब पंडिताइन जब ये बात जान गई तो लालची पंडिताइन जब दूसरे दिन पानी भरे दोनों पंडिताइन गई तो लालची पंडिताइन पूछी तो ये पंडिताइन बता दी कि मेरे पति नदी के किनारे से धन लाए थे, ऐसे ऐसे पाए हैं। अब लालची पंडिताइन को पता चल गया, उसके मन में लालच आ गया कि हम भी अपने पति को भेजेंगे और धन कमाएंगे, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन में लालच आया। और कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, जो लालच करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। अब वो लालच उसके मन में आ गया, धन रहते हुए उसके पास सब कुछ है, फिर भी लालच कर रही है। अब क्या करी कि अपने पति को बोली कि आज वो दाल चावल बना रही, खा लेना। उसका पति बोला अरे रोज दाल चावल बनाती, आज कोई नई बात है क्या? बोली ठीक है आज बनाऊंगी, खा लेना। बोला ठीक है बना। खूब सारा दाल बना के और चावल थरिया में और दाल भर के लाई पंडित जी के सामने, लालची पंडित ने अपने पति के सामने। अब पंडित जी बोलने लगे अरे क्या करिए, इतना सारा दाल दे दी है, कौन खाएगा? बोली आप खाओगे। बोला क्यों? बोली देखो न, ज्यादा दाल खाओगे तो तुम्हारा पेट में दर्द होगा, तुम लोटा लेके नदी किनारे मैदान करने जाओगे तो वहां से धन मिलेगा, तो हम लोग और अमीर हो जाएंगे। पंडित जी बोले ये क्या पगला रही है, क्या बरबरा रही है? पंडित जी बोले क्या बोल रही हो, समझाओगी? बोली हाँ। ये पंडित जी को जानते हैं जो वो सामने बगल में है? बोले हाँ। बोली कैसे अमीर हुए आपको पता है? पंडित जी बोले नहीं। तुम ही औरत हो, तुम्हारी काम है ये सब जानकारी रखना, मेरा थोड़ी काम है, मैं तो कमाने में लगा रहता हूँ। लालची पंडिताइन बोली कि एक दिन पंडिताइन वो दाल बनाई, अपने पति को ज्यादा दाल पिला दी, उनका रात को पेट लगा दर्द होने, वो नदी के किनारे मैदान करने गए तो वहां धन उनको मिला। आप भी ज्यादा दाल पी लो और जब आपको रात को पेट दर्द करेगा, आप नदी किनारे मैदान करने जाओगे तो वहां से धन ले आओगे। पंडित जी बोले अरे बेकार की बवाल है, तू मुझे मार देगी ऐसे करके। बोली कुछ नहीं होगा, आप पियो। अब लालची पंडिताइन अपने पंडित जी के खूब ठूस ठूस के खाना खिलाई और खूब दाल पिलाई। अब रात को पंडित जी के पेट में दर्द उठा तो उनको सच में दर्द हुआ। वो पंडित जी अपनी पत्नी को कहानी सुनाए थे, झूठ फूट, लेकिन इसने सच करी, ज्यादा खिला दी, और जब ओवरलोड खाना लोग खाएगा तो पेट में नुकसान देगा ही। पंडित जी खाना खा लिए, दाल पी लिए, पंडित जी के 2 बजे रात को पेट में दर्द उठा। पंडित जी अपने पंडिताइन को जगाए, लालची पंडिताइन को बोले हॉस्पिटल ले चलना, मैं मर जाऊंगा। वो लालची पंडिताइन क्या बोली कि नहीं, लोटा में पानी लो, नदी किनारे जाओ मैदान करने, और जब वहां धन मिलेगा तो लेके आ जाना, मैदान करोगे तो पेट खाली हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल ले चलने, मैं मर जाऊंगा। कहीं नहीं, आप जाओ नदी किनारे लोटा ले लो। अब बेचारा पंडित जी क्या करें, पत्नी की बात सुन लिए, लोटा लेके मैदान करने नदी किनारे गए। मैदान तो उनको हुआ नहीं, क्योंकि पेट में दर्द हो रहा था, खाने की वजह से ज्यादा खा लिए थे, गैस बन गया था। और लैटरिन का दर्द अलग होता है। अब वो लैटरिन करने बैठे, लैटरिन हुआ नहीं, चिल्लाने लगे, वहां कोई रात को सुना नहीं। बेचारे घुटनी घस घस के मिट्टी में नाक मुंह रगड़ रगड़ के बेचारा पंडित जी लालची पंडिताइन के चक्कर में उसका पति मर गया। अब सुबह हल्ला हुआ, नदी के किनारे लालची पंडिताइन के पति मरा पड़ा है। लालची पंडिताइन गई, अपने पति की लाश उठवा के घरे लेके आई, और घरे ले आके सबसे हल्ला लगी करके कहने कि ये पंडित जी के कारण मेरे पति मरे हैं, मेरे पंडित जी के मौत के कारण ये पंडित है। अब सब बोलने लगे लालची पंडिताइन से कि तुम्हारे पति के मौत के कारण ये पंडित जी कैसे हो सकते हैं? बोली हाँ वही मारा मेरे पति को। सब उनसे पूछने लगे। वो पंडित जी बोले भाई मुझे पता नहीं, न हम पंडित जी से मिला, न उनसे कोई बात हुई, तो मैं मारा कैसे? वो कहे नहीं यही मारे, इनके कारण मरे हैं। पंडित जी बोले मैं नहीं बात के मानूंगा, जब मैं मारा ही नहीं तो मैं क्यों मानूंगा? पंडित लालची पंडिताइन बोली कि हम राजा के पास जाएंगे, अगर नहीं मानोगे तो राजा से कहेंगे।
पंडित जी बोले जाओ राजा के पास जाके कह दो, मेरे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं दोषी नहीं हूं तो मैं डरूं क्यों। पंडिताई ने, लालची पंडिताई शिकायत लेके पंडित जी के राजा के पास गई। वहां जाकर राजा से बोली, जो गांव का राजा थे, कि राजा साहब ये पंडित जी के कारण मेरे पति मर गए, हमारे पति के मौत का कारण है पंडित जी। राजा ने पंडित जी को बुलाया, बोला कैसे इनके पति के क्यों मारे हो। पंडित जी बोले मैं नहीं मारा। राजा ने बोला कि पंडिताइन के, लालची पंडिताइन के कहा नाम है कि इनके पति के मौत के कारण तुम मारे हो। राजा बोले नहीं, मैंने ऐसा किया, मेरी गलती है ही नहीं। तब राजा ने पंडित जी से बोला कि तुम सही सही बताओ कि हुआ क्या। तो राजा को सही सही बात जो है पंडित जी बता दिए कि मैं अपना जान देने जा रहा था नदी के किनारे, मेरे साथ जो हुआ 2 दिन में वो बता रहा हूँ। राजा बोले 2 दिन में जो तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कहाँ गए, क्या किए, वो बताओ। राजा को याद आ गया कि महात्मा जी बोले थे कि तुम्हारे गांव का कोई राजा जब कोई बात पूछेगा सच बताना, झूठ नहीं बोलना, नहीं तुम फंस सकते हो। पंडित जी बोले सच बताऊंगा, 2 दिन में मैं कहाँ गया, क्या किया। पंडित जी ने बोला कि मैं अपने गरीबी से दुखी होकर नदी में जान देने जा रहा था, तो एक महात्मा पीछे से आवाज दिए, उनके पास गया। महात्मा हमके समझाए कि जान नहीं देना चाहिए, दुख सुख आना होता है, इंसान के जीवन के दोनों दुख और सुख दोनों संगतियां हैं, कभी सुख रहेगा कभी दुख, तो अपना जान नहीं देना चाहिए। फिर महात्मा ने, जब मैं पूछा कि मैं क्या करूं, महात्मा ने हमके 3 ज्ञान दिए। बोले पहला ज्ञान कि 10 आदमी बोलाए तो उसका बात मान लेना चाहिए, कुछ काम करने के हैं तो। दूसरा ज्ञान, पत्नी को सारी बातें नहीं बताना चाहिए। तीसरा ज्ञान कि गांव का राजा कुछ पूछेंगे तो सच बताना, जो आपसे मैं सच बता रहा हूँ। राजा बोले आगे। पंडित जी ने बोला जब धन मिल गया, वो बूढ़ा जो मरा था, 10 आदमी बुलाए, हम वहां गए, एक बूढ़ा मरा था, उसको जलाने जब ले जा रहे थे हम, तो उसके कमर से एक पोटली मिली जिसमें सोना और हीरे थे। हमने चारों ओर घूम के देखा, कोई नहीं दिखा, सोचा कोई दिखेगा दे दूंगा, कोई नहीं दिखा। घरे उठा लाया कि महादेव का यही दया होगा कि हमारे किस्मत में है। मैं लेके चला आया और उसी धन से मैं सारा काम किया। जब पंडिताइन मुझसे सवाल पूछी तो मैंने बोला कि नदी के किनारे तुम ज्यादा दाल जो खिला दी थी, मेरे को लाइटनिंग लगा, नदी किनारे लोटा लेके गया और वहां से धन मिला। क्योंकि महात्मा बोले थे कि सच पत्नी से मत बताना, सो मैंने झूठ बोल दिया। और तब पंडिताइन, लालची पंडिताइन बोली कि हाँ इनकी पत्नी से मैं पूछी थी तो वो यही बताई थी। तब राजा बोले कि लालची पंडिताइन को कि आगे क्या हुआ। तब लालची पंडिताइन बोली कि हम भी अपने पति को ज्यादा दाल पिला दी और उनको मैदान लगा, नदी किनारे गए तो वहीं पर वो मरे पड़े थे। तब जो राजा थे उस गांव का, तब राजा बोले कि सारी गलती तुम्हारी है पंडिताइन, लालची पंडिताइन, क्योंकि तुम्हारे लालच के कारण तुम्हारा पति मरे हैं। पंडित जी, इनका कोई हाथ नहीं है तुम्हारे पति के मारने में। अगर न तुम पंडिताइन से पूछी होती, न ये पंडित जी झूठ पूर उनको सुनाए होते, और वो तुमसे कहती और तुम उसकी बात मानते नहीं। तुम पूछी, वो आके अपने पति से पूछी। अब पति जो थे पंडित जी, महात्मा के बात याद आ गया कि अपने पत्नी सारा बात नहीं बताना चाहिए सच्चाई, सो ये झूठ फूट कहानी सुना दिए। इनको क्या पता कि तुम पूछ रही हो, तुम्हें वो बताएगी। और वो जाके बताई तो तुम अपने पति को खिला पिला के उसको जान ले ली ज्यादा। वो डॉक्टर के पास जाने कह रहा था हॉस्पिटल, और तुम नदी किनारे भेज दी, वहां जाके कोई नहीं था, वो मर गया दर्द से। तो अपनी मौत का कारण तुम खुद हो, ये पंडित जी ने। पंडिताइन क्या करे, अपनी गलती जब उसको एहसास हुआ तो अपने पति की लाश लेकर राजा के घर से अपने घरे आई, उनको जला के अंतिम क्रियाक्रम करी और अपनी गलती के पछतावा करके महादेव का चर्चा भजन में लग गई। क्योंकि जब व्यक्ति इंसान गलती कर देता है तो उसको पछतावा करना चाहिए। कुछ इंसान जो पछतावा करते हैं उनका गलतियां महादेव कुछ क्षमा कर देते हैं, जो नहीं करते हैं उनको महादेव माफ नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि लालच नहीं करना चाहिए। किस्मत में जो धन है, दौलत है, वो मिल रहा है, उसको स्वीकार करो।
किसी का किस्मत का धन, किसी का हक का धन नहीं हम ले सकते। हमारे भाग में जो है वही हमें मिलेगा। लालच करने का सजाए बुरा होता है। जैसे पंडिताइन के साथ बुरा हुआ, पंडिताइन के लालच के कारण पंडित जी मर गए। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, मत कीजिएगा, हम यही कहेंगे। अब एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आप लोग से यही कहेंगे, अगर मेरा एक कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा डालती हूँ वो आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे कथा को आप देख सकें और अपना प्यार दे सकें, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर, सभी भक्तों पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कभी भी आप लोग कथा सुनिएगा तो पूरा सुनिएगा, ताकि कथा से आपको ज्ञान मिल सके, अच्छे बुरे का पहचान हो सके। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप करेंगे तो आप हमसे जुड़ेंगे, और जब आप हमसे जुड़ेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तब हमारी जो भी मैं कथा नया नया वीडियो डालती हूँ कथा का, आपके पास पहुंचता रहेगा। इसलिए कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में दो सहेलियां रहती थी। दोनों सहेलियां में एक सहेली जो थी वो महादेव का भक्त थी, महादेव का शिष्या थी, और दोनों सहेलियां एक ही साथ कहीं भी जाती थी, एक साथ घर में भी भोजन करती थी एक साथ। यानी दोनों में बहुत व्यवहार था, बहुत पटरी खाता था, बहुत विश्वास था। दोनों सहेलियां थी, दोनों आपस में व्यवहार भी, प्रेम भी दोनों का अच्छा था। लेकिन उसमें से एक महादेव के भक्त थी, एक नहीं थी। जो महादेव के भक्त थी वो महादेव का ऐसे रुद्राक्ष के कंगन पहनती थी, और जब वो कंगन निकाल देती थी तो उसको कुछ न कुछ दिक्कत होने लगता था। और जब वो पूजा करने बैठती थी मंदिर में तो कंगन को निकाल के पूजा वो करती थी। होता है ना, किसी किसी को कुछ न कुछ आदत सी बनी होती है, उसकी भी आदत थी कि मंदिर में रुद्राक्ष को निकाल के धर के वो पूजा करती थी सामने धर के, और जब तक पूजा करती थी उसको कुछ नहीं होता था। अगर घर में कंगन को निकाल देती थी तो उसके शरीर में प्रॉब्लम चालू हो जाता था, जैसे सर दर्द होना, शरीर काम नहीं देना, जैसे होता था ना, एकदम हो जाती थी लार व्यवहार की हमारे शरीर में ताकत नहीं। एक रोज एक बाबा आए थे, उनसे ये बात वो पूछी थी। वो बोले कि रुद्राक्ष तुम निकाल देती हो तो तुम्हें तकलीफ होता, बोली। वो बाबा बोले कि रुद्राक्ष मत निकालना, नहीं निकालोगी तो तुम्हारे जान पर भी बन सकता है, क्योंकि रुद्राक्ष तुम्हारे दिलो दिमाग आत्मा में बस गया है, जैसे महादेव को भक्ति बसा ली। इसलिए रुद्राक्ष के कभी अपने से दूर मत करना, नहीं तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। बोली ठीक है। खाली मंदिर में जाती थी पूजा करने, रुद्राक्ष निकालती थी, बाकी घर में हमेशा पहन के रखती थी। वो लड़की धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो उसकी माँ ने सोची कि लड़की सियान हो गई है, शादी कर दो। शादी के लिए लड़का ढूंढने लगी, लड़का मिला, शादी तय हुआ। अब जब शादी तय हो गया तो वो लड़की अपनी सहेली से बोली कि हे सहेली, अभी कुछ देर में बारात आ जाएगा और मैं महादेव का आज पूजा करने नहीं जा पाई मंदिर, क्योंकि मैं रोज दिन मंदिर जाती थी, आज नहीं जा पाई, कुछ घर में काम ज्यादा था। अब मैं चाहती हूँ
कि मैं मंदिर जाऊं ताकि महादेव का पूजा करके आऊं। उसकी सहेली बोली तुम मंदिर चली जाओगी तो बारात आ जाएगा, तब क्या होगा? आज तुम्हारे माँ बाप जाने तो देंगे नहीं। बोली कि पीछे रास्ते निकल जाती हूँ, लेकिन अगर आज हम महादेव के मंदिर नहीं जाऊंगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बोली क्यों? बोली इसलिए कि मैं रोज जाती हूँ, आज नहीं गई, और आज के बाद पता नहीं महादेव के कभी मंदिर जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, पूजा भक्ति कर पाऊंगी कि नहीं। क्योंकि जिस घर में मेरी शादी हो रही है, पता नहीं उस घर में लोग हमके पूजा पाठ करने देंगे कि नहीं, ये तो जाने पर पता चलेगा। इसलिए महादेव का मैं आखिरी बार दर्शन करने जा रही हूँ। तो उसकी सहेली बोली कि चली जाओगी, बारात आ जाएगी, तब क्या होगा? बोली थोड़ा संभाल लेना और थोड़ा देर के लिए जाने दो। वो लड़की मंदिर चली गई, जो महादेव की भक्त थी। मंदिर जाके रुद्राक्ष निकाल के पूजा लगी करने। पूजा करके जल्दी जल्दी उसको टाइम देखी तो टाइम बारात आने का हो गया था। जल्दी जल्दी रुद्राक्ष का कंगन उसी मंदिर में भूल के घरे चली आई। घरे आई, उसको बेचैनी लगा होने, क्योंकि रुद्राक्ष के पहन रही रखी थी। वो अपनी सहेली से बोली कि सहेली मेरा रुद्राक्ष का कंगन मंदिर में छूट गया, जाके ले आ दो। उसकी सहेली बोली अरे जाने दो, दूसर ले लेना, कंगन तो कंगन होता है, भोलेनाथ के दरबार में छूटा तो रहने दो, दूसरी तुम खरीद लेना जरूरत पड़ेगा तो। वो सहेली उसकी बोली नहीं सहेली, अगर मैं दूसरा रुद्राक्ष का कंगन कीनूंगी जब तक तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। अगर मैं मर गई तो कौन कंगन कीनेगा दूसरा, इसलिए कंगन तो मुझे वही चाहिए। तुम नहीं जाओगी तो मैं चली जाती हूँ दोबारा। उसकी सहेली बोली नहीं, अगर तुम चली गई, बारात आने वाला है, तो तुम्हारे माँ बाप की बहुत बेइज्जती हो जाएगी, दुल्हन नहीं घर में रहेगी, लोग कहेगा भाग गई दुल्हन। तो वो लड़की बोली हाँ ये तो बात है, तो तुम ही जाके ले आ दो। वो लड़की बोली ठीक है। उसकी सहेली बोली ठीक है, मैं ही ले आ देती हूँ, तुम घर में रहो, क्योंकि बारात आने वाली है। उससे पहले, जाने से पहले फिर दोबारा पूछी अपनी सहेली से ऐसा क्यों, उस कंगन में क्या ऐसा है? तब वो लड़की बोली, यानी उसकी सहेली, कि उसमें कंगन में महादेव का दया है। वो कंगन अगर मैं निकाल देती हूँ तो मेरे घबराहट होने लगता है, अगर ज्यादा देर तक कंगन निकाल दूंगी तो मैं मर भी सकती हूँ, मेरा प्राण भी निकल सकता है। क्योंकि वो कंगन पहनने से मेरी शरीर सही रहती है, मैं खुश रहती हूँ। जब कंगन नहीं रहता तो मैं दुखी हो जाती हूँ और मेरा शरीर काम करना बंद कर देता है, मैं बेबस लाचार हो जाती हूँ। अब वो सारी बात जान गई उस कंगन से, इसको क्या प्रॉब्लम है मेरी सहेली के, क्या नहीं है। जब वो घर से बोली ठीक है मैं कंगन लेकर आ रही, अब वो कंगन लेने जब जाने लगी और ये लड़की जिसकी शादी था वो घर में रह गई। जैसे वो लड़की उसकी सहेली कंगन लेने के जाने की सोची, तैसे बाराती आ गया द्वार पे। द्वार पर बारात दिया गया। लड़का जो दूल्हा था वो बहुत सुंदर था। उस लड़के को देख के उसकी सहेली मोहित हो गई, सोचने लगी कि अच्छा इस लड़के से मैं शादी कर लूं तो क्या बुरा है। फिर सोच रही है कि नहीं, ये तो मेरी सहेली का पति बनने वाला है, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। फिर उसके दिमाग में एक बुद्धि निकला, सोचने लगी कि जाती हूँ, रुद्राक्ष नहीं पाएगी तो मर जाएगी, जैसे वो बताई है। अगर रुद्राक्ष मैं ले आके तोड़ दूं तो ये मर जाएगी, और उसके पति से मैं शादी कर लूंगी, इस लड़के से, दूल्हा से। क्योंकि बारात तक खाली जाएगी नहीं, मान सम्मान इज्जत की बात आ जाएगी, तो किसी न किसी से तो शादी कर ही के लेके जाएगा, तो मैं ही कर लूंगी। अब देखिए, दस थी तो दोनों सहेली, लेकिन दोनों में फर्क कितना है। एक के लोभ आ गया, उसके पति ही छीनने लगी, और एक विश्वास कर रही अपनी सहेली पर कि कंगन लेके आएगी, जिसको भेजी। अब क्या हुआ कि जब वो कंगन लेने गई मंदिर, बारात दुआरे पर आ गई, कंगन गई उठाई या कंगन को तोड़ दी, तोड़ के फेंकी नहीं, लेके आई अपने साथ। कंगन जब तोड़ दी तो लड़की तो बेहोश हो गई जिसका शादी था। दूल्हा को ये बात पता चला कि लड़की बेहोश है। लड़का अंदर गया, बोला ऐसा कैसे हो गया, क्या बात हुई है, तबीयत खराब है इसकी? वो लड़की के माँ बाप बोले नहीं, तबीयत नहीं खराब है, अभी तो अच्छी भली थी, पता नहीं क्या कारण है कि बेहोश हो गई।
बहुत उसको पानी की छींटा मारे, बहुत उपाय किए, डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा था कि किस कारण से बेहोश है। डॉक्टर सुई दवाई देके चला गया। अब लड़का के लोग लगे बोलने, उसके माँ बाप लड़का के, कि बारात लेकर वापिस चलो। जब लड़की नहीं सही है तो शादी किससे होगी? लड़का सही था, ईमानदार था, बोला शादी तो मैं इसी से करूंगा, ये तो आज करूं और ये तो ठीक होने के बाद करूं, किसी दूसरी शादी नहीं करूंगा। अब वो लड़की के पूरी रात अगोरते अगोरते वो लड़की होश में नहीं आई। दवाई सूई के बाद कंगन तो ये तोड़ के लेके चली आई, फेंकी नहीं। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद वो कंगन को जोड़ने लगी, था लगाने लगी उसकी सहेली कि देखो जोड़ने से इसका सांस लौटता है कि नहीं लौटता है। जब वो कंगन को जोड़ के गांठ बांध दी तो वो लड़की उठ के बैठ गई। उठ के बैठ के लगी बोलने, कंगन कहाँ है? जब कंगन का नाम ली, वो लड़का सोचते ही रह गया दूल्हा कि कंगन के क्या राज है। फिर वो कंगन जब तोड़ दी उसकी सहेली, फिर लड़की बेहोश। लड़का बोला, बहुत उसके लड़के के माँ बाप बोले कि बारात ले चलो। लड़का बोला नहीं, बारात खाली नहीं जाएगी, जाएगी तो भी साथ में जाएगी। उसके माँ बाप बोले, लड़की के माँ बाप बोले कि मेरी लड़की इस हालत में नहीं है कि आपसे शादी हो सके, किसी और से शादी कर लो। अगर खाली नहीं जाना चाहते किसी और से शादी कर लो, मेरी लड़की न पता कभी ठीक होगी कि नहीं होगी। यही बात लड़के के माँ बाप बोलने लगे, ये लड़की न पता कभी ठीक होगी कि नहीं होगी। बहुत समझाने के बाद लड़का तैयार हुआ। अब ये हुआ कि लड़की किस लड़की शादी करेगा, क्योंकि अपनी माँ बाप की अकेली औलाद थी, दूसरी कोई उनकी बेटी नहीं थी, तो शादी होगा किससे। तब वो लड़की सामने आई, बोली कोई नहीं शादी करने को तैयार है तो मैं शादी करूंगी। जो कंगन तोड़ी थी, यानी वो लड़की की सहेली, बोली मैं शादी करूंगी, लेकिन अपनी सहेली के माँ बाप का इज्जत बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब लड़की के माँ बाप सोचे कि मेरी लड़की तो बेहोश है, लेकिन देखो इसकी सहेली कितनी भली और लड़की है कि हमारी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी बारे में नहीं सोची और शादी करने के लिए लड़का तैयार हो गई। लेकिन कोई ये तो नहीं जानता कि लड़की क्यों ऐसे करी है। बहुत समझाने के बाद लड़का बोला ठीक है, मैं शादी एक शर्त पर करूंगा कि इस लड़की को भी मैं ले जाऊंगा जो बेहोश है। जब भी ये ठीक होगी तब इसको मैं तलाक देके दोबारा इससे शादी करूंगा, तब तो मैं आज शादी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब उसकी सहेली जो थी, जो कंगन तोड़ी थी, बोली ठीक है। वो सोच के इसलिए बोली, अरे न कंगन मैं कभी जोड़ूंगी न कभी जीवित होगी। जब ये मरी के लेखा लाश बन के रहेगी घर में, तो शादी करेगा कहाँ से या मुझे तलाक देगा कहाँ से। लेकिन वो कहते हैं ना कि महादेव का करिश्मा है, महादेव मुर्दा में भी जान डाल देते हैं, क्योंकि उनका कृपा जिसके ऊपर हो जा वो क्या नहीं कर सकते हैं भोलेनाथ हमारे शिव गुरु। लड़का क्या किया कि बेहोश वाली लड़की जिससे शादी होने वाली थी उसको भी डोली में बैठवा के ले गया, और जिससे शादी किया उसको ले गया, दोनों को लेके गया। जब घर ले गया तो लड़का जिससे शादी करके ले गया था उसके साथ कभी अपना रिश्ता नहीं बनाया। जब भी वो कुछ बोलती थी अपने साथ रहने के लिए कि हमारे साथ सो, हमारे घर में कमरे में रहो, वो बोलता था नहीं, तुम तो हमारी बीवी नहीं हो, मैं शादी मजबूरी में तुमसे किया हूँ, पत्नी तो मेरी यही है। चाहे जब वो ठीक होगी तभी उससे शादी करूंगा, अपनी पत्नी बनाऊंगा और पत्नी के हक उसको दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम अलगे रहो, मैं अलगे रहूंगा। उसके साथ कभी नहीं रहता था। एक दिन क्या हुआ कि वो लड़का, वो अपनी जिससे शादी नहीं हुआ था उसके रूम में गया, वो सोई थी, जाकर वहां बैठ के रोने लगा। अब ये लड़की जो उसकी सहेली थी, फिर वो रुद्राक्ष लेके गई थी तोड़ के कंगन, फिर उसको जोड़ी। जब जोड़ी तो फिर वो लड़की होश में आई, फिर बोली मेरा कंगन कहाँ है, सहेली मेरा कंगन कहाँ, सहेली के नाम लिए। अब वो लड़का सोचने लगा फिर कि कंगन के क्या राज है। वहां भी होश में आई, कंगन पूछ रही थी, यहाँ भी पूछ रही है, ये माजरा क्या है। वो लड़का अपने ससुराल आया। ससुराल आया, अपनी सास से लगा पूछने, जिसकी बेटी से शादी नहीं कर पाया था। सास से पूछा, ससुर से, उसके परिवार से, कि कंगन का क्या राज है, ये कौन सा ऐसा राज है जो जब भी वो होश में आ रही है
तो कंगन के बारे में पूछ रही है, मेरा कंगन कहाँ है, सहेली मेरा कंगन कहाँ है। ये कंगन क्या है, क्योंकि वो अपनी जिससे शादी करके ले गया उससे पूछा तो बताई नहीं थी, बोली मुझे नहीं पता, मना कर दी। बोला अपनी ससुराल पता चलेगा, यहाँ जब आके पूछा तो वो लोग भी बोले, माँ बाप भी लड़की के, मुझे नहीं पता है कि कंगन क्या बात है, कंगन का राज क्या है। तब वो लड़का बोला कि किसी भगवान को ही ज्यादा मानती थी। तब उसकी माँ बोली कि हाँ, ये महादेव का पूजारन थी, मेरी बेटी महादेव का पूजा करती थी, उनकी शिष्या थी, उनकी भक्त थी, बिना महादेव का नहा धो के पूजा किए भोग लाया, अपने कभी खाना नहीं खाती थी, चाहे 12 क्यों न बज जाए। लड़का बोला तो हाथ में कुछ पहनती थी, गले में हाथ में कुछ निशानी भगवान का महादेव का। तब उसकी माँ बोली लड़की का कि हाँ, कंगन हाथ में पहन के रखती थी महादेव का, रुद्राक्ष का। तब वो लड़का के समझ में आ गया, बस वही कंगन वो ढूंढ रही है। लड़का पूछा अपने सास से, कंगन कहाँ है। उसकी माँ बोली कंगन तो रोज पहन के रखती थी, लेकिन जब ये शादी के दिन एक कंगन इसके हाथ में मैं शाम को नहीं देखी हूँ, जब ये बीमार थी बेहोश थी तो भी नहीं देखी हूँ। अब वो कंगन कहाँ है ये नहीं पता मुझे। लड़का फिर अपने घर गया, पूछ के घर गया, फिर अपनी पत्नी जिससे शादी किया था उससे पूछा कि कंगन कहाँ है। बोली कौन सा कंगन, तो जो ये महादेव का भक्त है जो रुद्राक्ष का कंगन हाथ में पहनती थी वो कंगन कहाँ है, क्योंकि उसके सारी बात समझ में आ गया था लड़के को। बोली मुझे नहीं पता। लड़का बोला कि अगर तू नहीं बताएगी तो इसी वक्त मैं खदेड़ दूंगा घर से, नहीं बताओ कंगन कहाँ है। तो कंगन वो आंचल में बांध के खोस के रखती थी, नहीं बताई। लड़का ने उसको ऐसे धक्का जब दिया, वो जाके थोड़ा जमीन पर गिर गई लड़की। जब गिरी तो उसका आंचल से कंगन खुल के गिर गया, यानी रुद्राक्ष गिर गया, पूरा छितरा गया। लड़का का नजर उस पर पड़ गया, बोला यही कंगन है जो ये ले रखी थी। बोला ये क्या है जो गिरा है रुद्राक्ष। बोली कंगन। किसका है, मेरी सहेली के। बोला तेरे पास कैसे आया। बोली कि मंदिर गई थी शादी बारात आने से पहले पूजा करने, कंगन को निकाल के पूजा करती थी रोज दिन, और उस दिन कंगन जल्दी में बारात आने के चक्कर में घबरा के कंगन छोड़ के चली आई मेरी सहेली। मेरे को बोली जाके कंगन लाओ। जब मैं घर से कंगन लेने के निकल रही थी जाके मंदिर से ले आऊं, तब तुम बारात लेके दरवाजे पर आ गए थे द्वार पे। आज जब तुम्हें मैं देखी तो तुमसे प्यार करने लगी, तुम्हारे ऊपर मैं मोहित हो गई। जब ही मैंने ठान ली कि अपनी सहेली की शादी तुमसे नहीं होने दूंगी, मैं ही तुमसे शादी करूंगी। बोला आगे। बोली आगे, मेरी सहेली बोली थी कि अगर रुद्राक्ष का कंगन मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो मैं मर सकती हूँ, मैं बेहोश हो सकती हूँ। मैंने रुद्राक्ष का कंगन मंदिर से उठाई और तोड़ दी, ये सोच के मेरी सहेली मर जाएगी, तुम्हारे साथ शादी करके जीवन बिताऊंगी। बोला आगे। बोली आगे, जब कंगन लाई तो मैं तोड़ दी, मेरी सहेली बेहोश हो गई, और जब शादी की बात आई तो मैं तुमसे शादी कर ली। तब जब सारी बात जान गया, तब बोला इस कंगन को अब दोबारा सुई में डाल के इसको गूंथ के बांध। बोली नहीं करूंगी। बोला नहीं करेगी तभी पीटूंगा, बहुत मारूंगा मैं, और इसके कत्ल के जुर्म में तुझे जेल भेज दूंगा। धमकी जब दिया तो बोली ठीक है। कंगन को सारे 12 रुद्राक्ष का कंगन था, अरे रुद्राक्ष, उसको खोजी, बीनी, सुई से गूंथ के लड़की के हाथ में पहरा के अपनी सहेली के गांठ बांध दी। जैसे गांठ बांधी वो लड़की उठ पड़ी, उसको होश आ गया। सारी बातें तो बता दी थी वो लड़का से, बाकी कुछ बातें वो से पूछा तो वो भी यही बातें बताई कि हाँ यही सच्चाई है। तब वो लड़का क्या किया, उस लड़की को घर से निकाल दिया, उसको छोड़ दिया, तलाक दे दिया। बहुत रोई गिलगिलाई कि एक दासी बना के हमके अपने घर में रख लो, लेकिन अपने से दूर मत करो। बोला नहीं, मेरे पास एक ही हमारे जीवन में पत्नी है जिसको मैं पत्नी मान चुका हूँ। शादी भले नहीं हुई है लेकिन मेरी पत्नी यही थी, कल भी, आज भी और आगे भी। मैं शादी इसी से करूंगा, अपना जीवन इसी के साथ गुजारूंगा, तेरे से मेरे से कोई मतलब नहीं। बहुत रोई गिड़गिड़ाई, उसको घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया, और ये लड़की ठीक हो गई, रुद्राक्ष पहिरी तो महादेव के, और इससे शादी कर लिया वो लड़का, और अपनी पत्नी के अपनी परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा, और महादेव का शिष्य बन गया। उसका माँ बाप भी शिष्य शिष्या बन गए। लड़की, उसका पति, उसके सास ससुर परिवार
एक साथ रहने लगे खुशी खुशी, हंसी खुशी महादेव के कृपा से, दया से। और दोनों पूरा परिवार महादेव का शिष्य बन गया, शिष्या बन गया और महादेव का पूजा पाठ भक्ति करने लगे। महादेव पर पूरे परिवार के, उसके सास ससुर के, उसके पति को भरोसा विश्वास हो गया कि हाँ भोलेनाथ हमारे पत्नी के जान बचाए। महादेव के शरण में ही रहने से हमारा जिंदगी के पार घाट हो सकता है, हमारा जीवन, हमारा नैया पार हो सकता है महादेव के शरण में रहने से। सब महादेव के शिष्य शिष्या बन के उनका भक्ति पूजा आराधना करने लगे। उस लड़की को निकाल दिया, तलाक दे दिया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, किसी का बेटे बेटा भाई, कोई भाई, जो चीज तुम्हारा नहीं है उसको जबरदस्ती से नहीं छीनना चाहिए। जबरदस्ती से छीनने का कारण क्या होता है, जो आप लोगों के सामने हम कथा में बताए हैं। इसलिए किसी को जो धन जिसका है उसके पास रहने दो, चाहे वो पति हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी हो, उसका मत छीनो। जो तुम्हारा है उसमें तुम खुश रहो, जो तुम्हारा नहीं हो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, चाहे छीनोगे तो भी नहीं पाओगे। क्योंकि महादेव अपने भक्तों पर सदा दया कृपा बना कर रखते हैं और दया करते हैं, उनको दुख नहीं दे सकते। बस हमें और आप यही करना है कि महादेव के शिष्य शिष्या बन के महादेव का चर्चा भजन करिए, 2-3 सूत्र का पालन करिए और महादेव के शरण में लगे रहिए, चरणों में पड़े रहिए, इसी में भलाई है। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा शिव गुरु के चरणों में रखते हुए फिर यही बात कहूंगी आपसे कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा कि नया नया जो कथा मैं डालती हूँ आपको कैसा लगा। आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं कथा नया डालती हूँ आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ है। जय शिव गुरु। पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलेगा, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। जो गुरु भाई गुरु बहना पूरा कथा सुनते हैं उसको ज्ञान मिल जाता है, अच्छे बुरे का पहचान हो जाता है कि क्या कार्य करना चाहिए तो भले के लिए होगा, क्या नहीं करना चाहिए जो बुराई पर जाता है रास्ता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिले। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया कथा डालती हूँ आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमसे आप जुड़े रहें। आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ आप लोग के सामने, ये कथा एक वेश्या के और ऋषि मुनि का है कि कैसे वेश्या जो थी वो अपने शरीर का धंधा करती थी, फिर भी उसको स्वर्ग में जगह मिला, स्थान महादेव जी। जो ऋषि मुनि थे, भक्त थे महादेव के, लेकिन फिर भी उनको नरक मिला। कैसे मिला, इस कथे के द्वारा आप लोग के सामने हम रखने जा रहे हैं ताकि आप लोग देख सकें, सुन सकें। एक धोबिन की लड़की थी और एक धोबी का लड़का। जो धोबी का लड़का था वो चोर था क्योंकि उसके भी माँ बाप नहीं थे। जब पैदा हुआ, कुछ साल का हुआ तो उसके माँ बाप मर गए। बच्चा जब अकेला रहता है, यहाँ तो माँ बाप रहते हुए बच्चे बिगड़ जाते हैं, उसके तो माँ बाप नहीं थे, तो बच्चा भटक जाता है, गलत रास्ता अपना लेता है क्योंकि जो जैसा कहता वैसा वो सीखने लगता है क्योंकि उसको अच्छा बुद्धि ज्ञान देने वाला उसके माँ बाप नहीं होते हैं। वो धोबी जो लड़का था वो चोर बन गया, चोरी लगा करने, और वो हर बुरा काम करता था। जैसे चोरी करना उसका काम था,
कोठे पर जाता था, चोरी करता था, लोगों के सताता था, लोगों के मारता था, जुआ खेलता था, वो हर बुरा काम वो करता था, दारू पीता था, हर बुरे काम वो करता था। जो धोबिन की एक लड़की थी वो दूसरे गांव की थी, लेकिन वो भी धोबिन की ही बेटी थी। वो धोबिन की बेटी भी किस्मत उसकी भी खराब थी। उसके भी माँ बाप पैदा जैसे हुई, 2 महीने को लड़की हुई, उसके माँ बाप एक दुर्घटना में मौत हो गई। वो लड़की जीवन में अकेली बची। कोई न कोई उसको पाला पोसा, एक गरीब परिवार था जो लाके, उसके औलाद नहीं थे, वो बेचारा लाके पाल लिया। जब वो लड़की धीरे धीरे सियान लगी होने तो वो भी गुजर गया। किस्मत होता है ना, किस्मत खराब थी उसकी। वो आदमी जो पोस पाल रहा था वो भी मर गया। अब वो लड़की अकेली पड़ गई जीवन में अपने, कोई सहारा नहीं उसके पास। जब लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो लोगों के पास गांव में जाती थी खाना मांगने कि मुझे 1 रोटी दे दो, 2 रोटी दे दो। कोई नहीं सहायता करता था। सब आदमी औरत यही कहते थे, अरे ये तो अभागिन है, पैदा हुई तो माँ बाप को खा गई। आज जब एक आदमी गरीब इसको ले आया, पोसने पालने लगा, तो उसको भी खा गई। ये तो बदकिस्मत ही है। चल चल हमारे दरवाजे से तू आगे बढ़, नहीं हमारे घर में दरवाजे पर खड़ी रहेगी तो हम लोगों के भी खा जाएगी। तू अभागिन है, तेरे को कौन देगा, खिलाएगा, कौन भोजन कराएगा। यानी तरह तरह का बात उसको लोग बोलते थे। वो भी अपने जीवन से दुखी हो गई। जब वो जवान हुई, अपने जीवन से दुखी हो गई। सोचने लगी कहीं अगर नौकरी करती हूँ तो भी बदनामी मिलेगी, अरे किसी से बोलूंगी तो लोग कहेगा अरे उसके साथ कुछ चक्कर है। इससे अच्छा है बदनामी जब मिलना है तो मैं वेश्या का धंधा करूंगी। बदनामी तो बदनामी। अब वही माँ बाप होते तो उसको सही रास्ता दिखाते, लेकिन उसके दिल में जो आया उसने किया। वो क्या करी, वेश्या के धंधा लगी करने। जब वेश्या का धंधा लगी करने और उसी से कमा के अपना पेट भरने लगी वो, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ तो उसको करना था, कमाना था, करना था। बस ये था को रास्ता गलत चुनी, अच्छा नहीं चुनी, क्योंकि उसको सही रास्ता दिखाने वाले कोई गार्जियन नहीं था। अब वो जो धोबी का लड़का था कोठे पर आता था, इसके धोबिन के लड़की के कोठे पर आता था, जो वैसे काम करती थी। अब दोनों में एक दूसरे से लगे प्यार करने, वो धोबी के लड़का और ये धोबिन की बेटी एक दूसरे को पसंद लगे करने। धोबी के जो लड़का था, चोर जो था, वो बोला कि ये धंधा तू बंद कर दे। बोली बंद कर दूंगी तो खाऊंगी कहाँ से, पेट के लिए तो धंधा मैं चालू करी हूँ, क्योंकि गांव वाले हमको लोग रोटी नहीं देते थे। 2-2 दिन तक मैं भूखा रहती थी, कोई पूछता नहीं था कि वो लोग मुझे अभागिन कहते थे, क्योंकि अपने माँ बाप के मैं खा गई हूँ पैदा होते। इसलिए मैंने ये धंधा अपनाई कि कमाऊंगी तो कम से कम पेट तो भरेगा मेरा, सो मैं कमा खा रही हूँ। अब मैं बंद कर दूंगी तो मैं खाऊंगी कहाँ से। वो धोबी का लड़का बोला, जो चोर था, बोला मैं कमा खिलाऊंगा। बोली कैसे, जब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, तो हमके एक दूसरे के साथ ऐसे रहेंगे तो लोग बदनाम करेगा। तो धोबी का लड़का बोला ऐसा करते हैं, फिर शादी कर लेते हैं, एक दूसरे को पसंद कर ही रहे हैं और दूसरे से हमको क्या मतलब है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बहुत है हमारे लिए, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। धोबी का लड़का और धोबिन की लड़की जो दूसरे गांव की थी, वो दोनों शादी कर लिए। मंदिर में जाके पुजारी ने शादी करवा दिया। अब जब शादी हो गया तो जो धोबिन की बेटी थी, जो वेश्या काम करती थी, वो अपना काम धंधा छोड़ दी, क्योंकि वो धोबी बोला था जब मैं कमा खिलाऊंगा तुझे धंधा करने की जरूरत क्या है। बोली ठीक है। शादी हो गया, उसने अपने धंधा वो कोठा पर आना जाना लोगों का बंद कर दी। जब वो कोठा ही बंद हो जाएगा तो लोग आएंगे कहाँ से। अब ये दोनों पति पत्नी वो चोरी करके लाता था, ये खाते थे दोनों आराम से, सुखी से रह रहे थे, कोई टेंशन नहीं था दोनों के पास। एक दिन क्या हुआ कि 2 महात्मा उस धोबिन के घर पर नहीं आए भिक्षा के लिए। दरवाजा खटखटाए, धोबिन ने दरवाजा खोली। बोली क्या है बाबा बताइए। महात्मा ने बोला कि पहली बात तो मुझे बहुत तेज प्यास लगा, 1 गिलास पानी मिलेगा।
बोली हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। अरे महात्मा लोग के हम नहीं पियाएंगे खियाएंगे तो किसको पिलाएंगे। पानी लाके दोनों जने के गिलास दी। बोली बाबा बैठिए। बैठे लोग, कुर्सी लगाई बैठाई। फिर महात्मा एक बोलने लगे कि क्या भोजन भी खिला सकती हो। वो बोली धोबिन की लड़की हाँ। धोबी की पत्नी यानी चोर की पत्नी बोली हाँ, क्यों नहीं भोजन कराएंगे। है तभी तो खिलाऊंगी, नहीं होता तो नहीं खिलाती। भोजन बनाई खूब बढ़िया से और दोनों महात्मा के भोजन कराई। महात्मा भोजन करके जब जाने लगे तो धोबिन ने बोला, महात्मा ने बोला धोबिन से कि तुम्हें क्या चाहिए। धोबिन बोली कि हे महात्मा, जो आपके देना चाहते हैं अपने मर्जी से खुशी से तो हमें आशीर्वाद दीजिए। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए। बोले कौन सा आशीर्वाद चाहिए। धोबिन बोली मुझे आशीर्वाद ये चाहिए कि अगर पिछला कर्म इसी जन्म में अगर कोई गलत काम करी हूं मैं तो महादेव मुझे क्षमा कर दें, और अब से जो मैं कर्म करूं, अब से जो मैं अच्छा कर्म कर रही हूं वो मैं पिछला जो पाप करी हूं वो खत्म हो जाए। अब दोनों महात्मा के शक हो गया कि जरूर एक कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब महात्मा ने पूछा उससे, चोर के पत्नी से, धोबिन से, कि तुम्हारा पति क्या काम करता है। तो झूठ तो बोली नहीं, सच बोली, क्योंकि महात्मा थे। वो सोचने लगी कि इनसे झूठ बोलना ठीक नहीं है। बोली मेरे पति एक चोर हैं, चोरी करते हैं और चोरी करके लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। महात्मा पूछा तुम क्या करती हो। जो पिछला कर्म बताई हो कि मैं खराब करी हूं तो पिछला पाप भगवान हमके माफ कर दें, वो आशीर्वाद तुम्हें चाहिए। तो वो धोबी की बीवी यानी चोर की बीवी बोली कि मैं पहले वेश्या के काम करती थी, वेश्या का धंधा करती थी, लेकिन अब नहीं करती हूँ। महात्मा बोले जब करती थी तो अब क्यों नहीं करती हो, अब क्या हो गया। बोली कि इसलिए छोड़ दी कि मेरे पति ने बोला जब शादी हो गई उनसे, बोले जब मैं कमा रहा हूं तो तू दे धंधा छोड़ दे, सो मैंने छोड़ दिया। अब दोनों महात्मा उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुए। बोले तुझे पहले बताना चाहिए ना, तेरा पति चोर है, पाप की कमाई लाता, तू बेचा है, पाप की कमाई हमको खिला दी। तेरे हाथ से पानी पी लिया, तेरे हाथ से भोजन कर लिया, तेरे घर का भोजन कर लिया, अब हम तो दोनों नरक में ही हमको ठिकाना नहीं मिलेगा। वो चोर की पत्नी बोली कहें क्यों नहीं ठिकाना मिलेगा, आ तो तू बेश्या थी, जिसम के तू काम करती थी, और बेश्या के हाथ से जो आदमी पानी पी लेता है, खा लेता है समात्मा, उसको नरक में भी ठिकान नहीं मिलता है। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया कि तेरे घर का हमने खा लिया। तब बेश्या बोली कि देखिए बाबा, पेट के लिए हमने बुरा कर्म किया, लेकिन जब हम शादी कर लिए, मेरे पति मेरे जीवन में आ गए, जब मेरा पेट हमारे पति कमा के भरने लगे तो हमने वो काम छोड़ दिया, तो इसमें मैं गलत कहां से हूं। तो महात्मा बोले तेरा पति वो तो अभी भी चोरी कर रहा है। बोली हाँ, उनको भी मैं समझाई कि छोड़ दो। तो कह रहे हैं कि जब एक बार चोरी करके मैं बदनाम हो गया हूं तो मैं कहीं काम करने जाऊंगा तो मुझे काम कौन देगा। एक चोर को कोई भरोसा थोड़ी हम पर करेगा कि हम सुधरना चाहते हैं, चाहे चोरी छोड़ दिए हैं, कोई नहीं भरोसा करेगा। सो मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो मैं भूखे मरूंगा, इसलिए वो चोरी करना नहीं छोड़ रहे। महात्मा बोले तुम दोनों के पाप का धन खा के हम लोग नरक का भागीदारी बन गए, भाग में हमारे नरक लिखा गया। जब जाने जब लगे फिर महात्मा ये बातें बोली के, तब वो फिर चोर की पत्नी बोली कि महात्मा आप तो बोले थे कुछ मांगो, और जब मैंने मांगी तो आपने हमारी सच्चाई पूछने लगा, जब सच्चाई बता दी तब जाने लगे, जो कहे हो दो हमें। महात्मा बोले ठीक है, बोलो मैं क्या दूं। वो औरत बोली यानी चोर की पत्नी जो पहले वेश्या थी, वो बोली देखिए महात्मा, मुझे कुछ मत दीजिए,
आशीर्वाद में मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि मैं पाप की कमाई खिला दी, आपको पाप चढ़ा दिया, आपके साथ मैं गलत करी, तो आप कुछ मत दीजिए, मगर एक उपाय हमके बता दीजिए कि जो मैं इसी जीवन में जो मैं अगले पहले पाप करी हूं, उस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगा, क्या ऐसा मैं काम करूं जो मेरा पाप कट सके। महात्मा ने बोला कि महादेव का पूजा कर, महादेव का पूजा कर और उनसे क्षमा मांगी हो कि हे भोलेनाथ, हम जो पिछले गलतियां करे हैं, पाप करे हैं, वो हमें क्षमा कर दो, आगे से अपने इस जीवन में दोबारा पाप कभी नहीं करूंगी। अब महादेव के दोनों टाइम पूजा कर, अगरबत्ती जलाओ, आरती कर, जल चढ़ाओ और उनके भोग लगाओ। जो भी खाना बनाती है उसमें पहला भोग महादेव को लगाना। बोली ठीक है। उसको बता के दोनों महात्मा तो चले गए उसके घर से। अब जो बताए वो करने लगी वेश्या ने, यानी चोर की पत्नी ने करने लगी वही उपाय जो बताए थे भोलेनाथ के करने के लिए। अब ये दोनों जो महात्मा चले गए थे, जहां महात्मा जाते थे तो जिसके भी घर पे जाते थे, अगर भूख प्यास इनको लगता था, चाहे भिक्षा मांगते थे, तो पहले ये पूछते थे कि तुम्हारा आदमी क्या करता है, तुम क्या करती हो। जब ये सवाल गुरु भाई गुरु बहना कोई करेगा भिखारी से, तो भिखारी अगर किसी से सवाल करेगा, जब भीख मांगने जाएगा उसके दरवाजे, तो इंसान वो जरूर पूछेगा कि आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं। तो महात्मा को बताना तो पड़ेगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। तो महात्मा जहां जाते थे तो यही पूछते थे दोनों महात्मा कि आपका पति क्या काम करता है, आप क्या काम करती हो। वो पूछते थे क्यों आप ऐसे पूछ रहे हैं, तो बोलते थे पहले बताओगे तो ही भिक्षा लूंगा, तो ही पानी पीऊंगा, पहले बताओ। जब लोग बता देते थे कि ये काम करते हैं तो कहते थे कि ठीक है भिक्षा दे दो। फिर लोग पूछते थे कि आप ऐसे क्यों पूछे। तब वो दोनों महात्मा क्या कहते थे, अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक वेश्या के घर चला गया था, वो वेश्या अपनी सच्चाई नहीं बताई कि वो वेश्या थी और उसका पति चोर है। मैंने वो अपने घर से भोजन कराई, पानी पिलाई, उसके घर का भोजन करके पानी पी के हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया हूँ। अगर पूछ लिया होता पहले तो उसके घर का हम भोजन नहीं करते, हमारे ऊपर पाप नहीं चढ़ता। सो मैं इसीलिए पूछता हूँ। वो पूरे गांव में जिसके घर भीख मांगने जाते थे दोनों महात्मा यही बात बोलते थे। अब क्या हुआ कि जो वेश्या थी, यानी जो चोर की पत्नी थी, वो महादेव का पूजा पाठ करते करते इतना वो महादेव में लीन हो गई थी कि महादेव उसका पिछला पाप जो वेश्या के बन के वो जो करी थी, वेश्या बन के, वो पाप महादेव उसका माफ कर दिए थे, उसकी भक्ति से खुश होके। क्योंकि देखिए गुरु भाई ना, हर इंसान को एक मौका भगवान देते हैं अपने आप को सुधारने के। अगर वो इंसान नहीं सुधरना चाहता है तो उसका दंड उसको अवश्य भगवान देते हैं महादेव। लेकिन अगर वो इंसान सुधर जाता है तो जो भी वो पाप किया होता है अपने जीवन में, तो पूजा भक्ति जब इंसान करता है तो महादेव जरूर माफ कर देते हैं, क्योंकि उसके भक्ति से वो खुश होकर माफ करते हैं। सो उस चोर की पत्नी के भक्ति से महादेव खुश होके उसका पिछला गलती पाप माफ कर दिए थे। अब उसके नसीब में पाप खत्म, पुण्य लिखाने लगा था उसके खाता में। अब ये जो दोनों महात्मा थे, पहले तो महात्मा जो थे महादेव को बहुत पूजा भक्ति करते थे, और जब वेश्या के घर उन्होंने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, तो महादेव का पूजा भक्ति छोड़ दिए दोनों, खाली मांगने खाने लगे घरे घरे जाके गांव गांव, और वेश्या के बुराई और चोर का बुराई लगे बतियाने। तो जो वेश्या ने अपने जीवन में पाप करी थी, वो पाप जो है दोनों महात्मा के नसीब में चला आया। और जो वेश्या अपना पुण्य करी थी, जो महात्मा के जब से महात्मा बताए कि महादेव का पूजा पाठ करो, जब वो पूजा पाठ करने लगी तो उसके नसीब में अच्छे कर्म लिखाने लगे, पुण्य लिखाने लगा। अब क्या हुआ
कि पहले महात्मा वो दोनों मर गए। महात्मा के मरने के बाद जो है कि कुछ दिन के बाद यानी 10-15 दिन के बाद ये वेश्या मरी, जो वेश्या धंधा करती थी, यानी चोर की पत्नी मर गई। चोर तो जो चोरी करता था वो तो अपने कर्म भोग रहा था, क्योंकि जब शरीर ढलती है तो पाप पुण्य सब इसी धरती पर भोग के जाना पड़ता है। वो तो ऐसा पाप चोरी कर करके लोगों को सता के किया था कि वो कोढ़ी बन गया। कोढ़ी बना, जब तक वो उसकी पत्नी चोर के जिंदा थी तबले उसका सेवा करी और महादेव को भक्ति करी। जब वो मर गई तो वो अकेला अपना पड़ गया, अपना घुर्नी घसने लगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि पापी लोग के कोई पूछता भी नहीं है जल्दी, न उसके साथ कोई सहायता करता है। लेकिन जब ये औरत मरी, चोर की पत्नी, महात्मा पहले दोनों मरे या 2-4-10 दिन के बाद ये मरी। जब मर के ये भी महादेव के पास भगवान के दरबार में पहुंची और दोनों महात्मा भी पहले गए थे। अब वहां कर्मों के हिसाब किताब होने लगा। दोनों महात्मा के भी कर्मों का हिसाब किताब हो रहा। जब ले ये पहुंची, इसके भी कर्म का हिसाब किताब सब खाता खुल गया। अब महादेव पूछे चित्रगुप्त से कौन क्या कर्म किया है, सब वो बताने लगे। जब महादेव दोनों का पाप और पुण्य सुन लिए, यानी ये चोर की पत्नी का जो पहले वेश्या थी उसका भी और दोनों महात्मा का, तब महादेव सजाए सुनाए। तब बोले अपने दूतों से महादेव कि जो ये वेश्या रह चुकी है, चोर की पत्नी पहले, ये पुण्य इतना करी है कि इसको स्वर्ग भेज दो। और दोनों महात्मा के बोले कि इनको नरक में डाल दो। महात्मा जो है कि लड़ गए भगवान से। दोनों बोले क्यों ऐसा आप किए भगवान, आप तो अन्याय कर रहे हैं, न्याय कीजिए। महादेव बोले मैं अन्याय कहाँ कर रहा हूं, मैं तो न्याय ही किया हूं। वो अलग बात है जो आपके समझ में नहीं है। महात्मा बोले समझाएंगे जब तो समझ में आएगा। तब महादेव यानी भगवान जो थे वो बोले भोलेनाथ कि देखिए महात्मा जी, आपने पहले पूजा पाठ करते थे, मेरी भक्ति करते थे, पुण्य काम करते थे। जब इसके घर गए, भोजन किए, पानी पिए और इससे पूछे कि ये क्या काम काम करती है, इसका पति क्या करता है, तो इसने बोली मेरे पति चोर हैं, मैं वेश्या पहले थी, अब मैं वेश्या काम छोड़ दी हूँ, अपने पति के साथ रहती हूँ। आपने क्या बोला कि तू तो हमें पाप चढ़ा दी, नरक में अब हम जाएंगे। अपने अपने मुंह से बोला था दोनों जने ने, आप दोनों महात्मा ने, कि हम तो नरक का भागीदारी बन गए, तो नरक में जाओ। महात्मा बोले मैं तो कहाँ हूं ना, तो आप तो भेज रहे हैं। महादेव बोले कभी कभी वाणी बोलना सच हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति के सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोलना चाहते हैं। क्योंकि 24 घंटा में एक बार सरस्वती के वास होता हर इंसान के जुबान पे, वो कब होता कोई नहीं जानता है। और उस समय में जो इंसान कुछ बोल देता, चाहे वो महात्मा हो चाहे कोई आम इंसान, वो जरूर सच होता है। महात्मा बोले कि हमें बताइए कि हमारा गलती क्या है। महादेव बोले तुम्हारी गलती ये है, जब इसके घर खाए तो तुम बोले हम नरक के भागीदारी बन गए, और जो घरे गांव गांव जब तुम भीख लगे मांगले तो सबसे पूछ के भीख मांगते थे। जब लोग पूछते थे कारण क्या, तो तुम क्या बोलते थे कि वेश्या के घरे में पानी पी लिया, वेश्या के घरे खाना खा लिया, चोर के घरे खाना खा लिया, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो तुम ये वेश्या के चोर के पूरे जो पाप दोनों किए थे पति पत्नी, यानी वेश्या काम वो करी थी, पाप करी थी, वो चोरी करता था, इसके दोनों के जो पाप था वो तुम दोनों महात्मा ने ले लिया गांव में कह कह के। क्योंकि जितना पाप करने वाला गलत नहीं होता है, उतना पाप उसका बतियाने वाला पापी होता है। सो ये इसके दोनों का पाप तुम लोगों दोनों के सर पर आ गया, इसलिए तुम नरक में जाओगे। बोले महात्मा बोले और वेश्या जो वेश्या काम करती थी ये सड़क कैसे जा रही है। महादेव बोले कि देखो पहले ये अपने पेट के लिए गलत रास्ता चुनी थी, गलतियां करी, पाप करी, जो भी करी, लेकिन जब शादी करी तो वो गलत काम करना छोड़ दी, अच्छे राह पर अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करी। तुमने गया जब
तुम सारी बात जान गए थे, पूछी कि हमारा उद्धार कैसे होगा, पाप से मुक्ति कैसे होगा, तो तुम लोगों ने बताया दोनों महात्मा मिलके कि महादेव का पूजा भक्ति करो। महात्मा बोले हाँ मैं तो बोला था। तब महादेव बोले जो तुम बताए थे पूजा भक्ति करो तुम्हारा पाप कट जाएगा, ये इतना पूजा भक्ति करने लगी हमारा। महादेव बोले कितना पूजा भक्ति मेरा करने लगी, क्योंकि इसके मन में एक लगन बना ली कि हम जो पाप चाहे जानबूझ के करे चाहे पेट के कारण करे, पाप तो करें। अब उस पाप को काटने के लिए इसने हमारा बहुत पूजा भक्ति आराधना करी दोनों टाइम, कि इसके पूजा से जो मैं प्रसन्न हुआ, इसका जो पिछला पाप था वो सब कट गया, तुम लोगों के सर पे चला गया, क्योंकि तुम लोग इसकी बुराई बतियाए पूरे गांव में, उसका पाप तुम्हारे सर पे चल गया। और जो ये पुण्य बाद में करी हमारा पूजा पाठ करके, वो पुण्य इसके खाता में लिखा गया, इसलिए सरक जाएगी और तुम लोग नरक में जाओगे। तब वही भोलेनाथ महादेव बोले दोनों महात्मा से कि देखो, जितना पापी पाप करने वाला नहीं होता है, उससे 2 गुना पापी दूसरे के बुराई, दूसरे के चुगली, दूसरे के बात और दूसरे का पाप बतियाने वाला पापी होता है। इसलिए दूसरे का बात नहीं बतियाना चाहिए। अगर कोई इंसान पाप कर रहा उसको करने दो, अपने कर्म के लिए देखेगा, आगे चल के उसके कर्म में लिखा रहा है। लेकिन तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि उसकी बातें बतियाना, कि देखो ये बोल रहा तो वो कर रहा तो वो कर रहा है, तुमने देखा, तुमने बोला, बदनाम किया, सो तुम्हारे खाता में लिखा गया। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कभी भी कुछ भी आप देखिए, चाहे कोई चोरी कर रहा, कोई पाप कर रहा, कोई गलत धंधा कर रहा है औरत, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप देखिए, अगर आपको समझाना है तो उसको समझा सकते हैं, लेकिन किसी से बोलिए मत। उसको समझाएंगे, अगर समझ गया तो इंसान गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ता चुन लेगा। अगर नहीं समझेगा, गलत रास्ता नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसको उसके हालत पर छोड़ दीजिए, उसका भागी वो खुद होगा। लेकिन हम उसकी बातें बतिया के उसका पाप का भागीदारी हम क्यों बन जाते हैं, उसका पाप हम अपने सिर पर क्यों लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ गुरु भाई गुरु बहना कि मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये आपको कथा अच्छा लगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं कथा नया नया डालती हूँ वो कथा आप देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास वीडियो पहुंचता रहेगा, आप देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमसे आप जुड़ सकें। आप हमारे कथा देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से हमेशा ऐसा ही जुड़ा रहेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की दया और कृपा आप लोग को सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ। जय शिव गुरु।